प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। सवेरे 7 बजे लैंडलाइन फोन की घंटी बहुत जोरों से बजी, पर लैंडलाइन फोन ड्राइंग रूम में रखा गया था। समता तो उठने को तैयार नहीं थी। सुरेश को ही उठना पड़ा। सुरेश अनमने मन से उठा, क्योंकि एक संडे ही तो मिलता है। फोन उठाया तो उधर से पापा की आवाज आई, बेटा हम 11 बजे तक पहुंच रहे हैं, खाना तुम्हारे वहीं खाएंगे, 4 बजे हम वापस लौट आएंगे। ठीक है पापा, मैं रेलवे स्टेशन पहुंच जाऊंगा आपको लेने के लिए। सुरेश ने फोन रख दिया। समता से कहा कि सुनो, उठो फटाफट और तैयारी को लग जाओ, मम्मी पापा आ रहे हैं। समता का चेहरा गुस्से से तिलमिला उठा। एक संडे मिलता है, वो भी चैन की नींद कोई सोने नहीं देता। नौकरानी बना के रख दिया है मुझे। अब बनाओ उनके हिसाब से खाना। अपनी तो कोई जिंदगी ही नहीं है और उसकी बड़बड़ाहट शुरू हो गई। सुरेश देखते ही रह गया, पर बोला कुछ नहीं। फटाफट फ्रेश होने के लिए निकल गया। अनमने मन से समता उठती है, फटाफट फटाफट घर का काम करती है, बड़बड़ाती रहती है, सोचती कि पता नहीं कहां से आ जाते हैं। एक संडे के दिन में हमें चैन से जीने नहीं देते हैं। और जैसी भी रोटी बनानी थी, जली रोटी, सब्जी में नमक डाल रही या नहीं डाल रही, कुछ चखा नहीं, कुछ नहीं। उसका ध्यान ही नहीं था रसोई की तरफ, बस चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया था। 10:30 बज गई। सुरेश ने कहा, समता मैं जा रहा हूं रेलवे स्टेशन, मम्मी पापा आ गए होंगे, उन्हें लेकर आता। समता कुछ बोली नहीं। सुरेश निकल गया। जैसे ही 11:15 11:30 बजे के करीब दरवाजा पे बेल बजी, समता अनमने मन से रसोई का काम निपटा के बैठी ही थी, एक मैगजीन लेकर सोफे के ऊपर, तो बेल की घंटी सुनकर अनमने मन से दरवाजा खोलने के लिए आ गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी मां ने झकझोरते हुए कहा कि बेटा क्या बात है, किन ख्यालों में हो? अरे कुछ अभिवादन, प्रणाम, नमस्ते कुछ नहीं, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अचानक उसकी जैसे निद्रा टूटी हो कि मम्मी जी आओ आओ आओ। उसे विश्वास ही नहीं था कि मेरे मां बाप आ जाएंगे। बेटा क्या तुम्हें सुरेश ने बताया नहीं था कि हम लोग आ रहे? हाँ मम्मी बताया तो था, पर बस पर करते करते ही जैसे मानो उसके पर काट दिए हो किसी ने। खैर अब तो जो भी उसने खाना बनाया था अनमने मन से उनके साथ बैठकर खाने लगी, पर उसकी गर्दन नीचे ही थी। आंख मिलाने की उसकी ताकत नहीं थी अपने मम्मी पापा के आंखों में डालकर। ये अपनी हंसी बरबस रोक रहा था सुरेश। आखिर सुरेश ने कहा खाना खाने के पश्चात कि मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूं, अभी 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। जैसे ही सुरेश मतलब दामाद जी बाहर निकले, समता की मां ने कहा कि बेटा क्या बात है? जो बेटी इस तरह का खाना बनाती कि खाने वाले की उंगलियां काट के खा जाता है सामने वाला, आज उसके खाने में कभी नमक ज्यादा है, किसी सब्जी में, रायते में नमक ही नहीं है, ये खाना तूने बनाया? क्या बात है? अब समता ने कहा कि मां मुझे नहीं पता था आप और पापा आ रहे हैं, मैंने तो सोचा कि
सुरेश के मम्मी पापा आ रहे, तो बेटा सुरेश के मम्मी पापा भी तुम्हारे मम्मी पापा हैं। तुमने ऐसा कैसे तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस गए एक बात है? अरे निकाल फेंको। घर के अंदर कोई भी हो, बड़ा बुजुर्ग, उसकी इज्जत करना सीखो। तुम इज्जत करोगी तो तुम्हें इज्जत मिलेगी। तुम उनका तिरस्कार करोगी, तुम उनके साथ जैसा व्यवहार करोगी वैसा व्यवहार तुम्हें भोगना पड़ेगा। मां ने जली कुटी अपनी बेटी समता को सुना दी। समता ने कान पकड़कर माफी मांगी और कहा, मां ये मेरी पहली और अंतिम गलती है, क्योंकि मैं जानती हूं मुझे बनाना तो था ही, चाहे हंस के बनाऊं या रो के बनाऊं, पर मैं हंस के ही बनाती तो आज ये नौबत नहीं आती। सुरेश के मम्मी पापा भी यदि होते तो वो पता नहीं क्या सोचते। पर मां मुझे माफ करो, आपके संस्कार ऐसे नहीं थे। अड़ोसी पड़ोसी और किटी पार्टी में जो सहेलियां मिलती तो उनकी बातें सुन सुनकर मैं भी भ्रमित हो गई थी। मैं सिर्फ अपना ही परिवार सोचती थी, पर ये झूठ बात है, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। दोस्तों, उस दिन से समता के जीवन में दशा और दिशा ही बदल गई। मां बाप का परम कर्तव्य होता है कि वे अपने बच्चे को सुसंस्कारों से संस्कारित करें, और बच्चा कभी सतपथ छोड़कर कुपथ की ओर चलने लग जाए तो उसकी लगाम खींचने की भी ताकत रखे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।